का मंत्रिमंडल सामूहिक इस्तीफा दे सकता है, ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी का मंत्रिमंडल ये सामूहिक इस्तीफा दे सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि नए सिरे से हरियाणा का नया मंत्रिमंडल गठित होगा। जेजेपी को मंत्रिमंडल से अलग करने के लिए ये रणनीति तैयार की गई है। हरियाणा में अब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन नहीं रहेगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर। आपको टाइम पे बता दिएगा तो मेरे को आप एक चीज पूछना चाहेंगे कि ये आपके पास नंबर्स हैं तोड़ने के अंदर लेट हो गए हैं। प्रधानमंत्री पहले भी बीजेपी के नेता थे, विधायक थे, उनकी इच्छा थी कि गठबंधन को पहले तोड़ दिया जाए। ये समय सही अभी तोड़ने की भी बात कहाँ हुई है भाई साहब। अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो 11:30 बजे मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद मेरे शब्द ना डालो आप मुंह के अंदर, ना इसका मीनिंग निकालो। मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद पता लगेगा। सर ये बात आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा इस्तीफा कहीं और निकल रहे हैं। नहीं तो मैं तो चंडीगढ़ आया हूँ ना, अभी चंडीगढ़ से आया हूँ तो इसीलिए आया हूँ। सिंगला साहब कल गुड़गांव में अलग से बात हुई थी क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री? नहीं कोई बात कोई मैसेज दिया गया? नहीं कोई मैसेज नहीं दिया और उन्होंने तारीफ भी की। लाइव तस्वीरें और रिएक्शंस आपने देखे। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जो मीटिंग बुलाई गई है उस मीटिंग के बाद ही मुझे लगता है कि औपचारिक ऐलान नेताओं के जरिए किया जाएगा। अभी जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से, आप टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर देख रहे हैं, नए सिरे से। सर आपसे एक चीज और पूछना चाह रहे हैं, जब आपके पास नंबर्स हैं तो फिर इस्तीफा देने वाली बात क्यों सामने आ रही है? मैं कहाँ कह रहा हूँ इस्तीफा दे रहा हूँ? इस्तीफा दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, इस्तीफा दे रहे हैं। मीटिंग होगी, मीटिंग के अंदर पर्यवेक्षक आ जाएंगे, वो उसके अंदर सारे एमएलए कह देंगे जी अपनी बात। 2 पर्यवेक्षक हरियाणा भेजे गए हैं मौजूदा जो स्थिति है उस पर नजर रखने के लिए और आगे रणनीति बनाने के लिए भी। नए मंत्रिमंडल में जेजेपी को शामिल नहीं किया जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। जैसा आपने अभी लाइव रिएक्शन में सुना भी, अभी नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। नए सिरे से हरियाणा के मंत्रिमंडल के गठित करने की खबरें मिल रही हैं, सामूहिक इस्तीफा होगा। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जेजेपी से क्या इतराज है? अभी हाल ही में जिस तरीके से बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ी है, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, फिर उनके पिता वीरेंद्र सिंह को लेकर भी खबर इस तरह की सामने आई। ऐसे में जानकारी ये मिल रही थी कि जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कई बीजेपी लीडर्स नाराज हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि जेजेपी को अब गठबंधन में शामिल नहीं रखना चाहती है बीजेपी। हरियाणा में अब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन नहीं होगा। हालांकि ये सभी खबरें ऑफिशियली इनका डिक्लेयर करने के लिए थोड़ा और वक्त अभिनेता लेने वाले हैं। मेरे सीनियर कोलीग विपिन परमार इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो जानना चाहेंगे, हरियाणा में सियासी हलचल तेज है, चल क्या रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री जो है वो विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि आज हरियाणा सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का जितना भी मंत्रिमंडल है, यानी कि मंत्रिमंडल में जितने भी भाजपा के मंत्री हैं वो सामूहिक इस्तीफा देंगे। अब ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं जिस तरह से गठबंधन को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा था कि जजपा भाजपा गठबंधन का प्रदेश में क्या भविष्य रहेगा, उसका जवाब जो है प्रदेश की जनता को मिलता नजर आ रहा है। फिलहाल की अगर बात करें तो कई डेवलपमेंट्स हैं। गवर्नर हाउस जो है 12:30 बजे के करीब जो है ये तमाम लोग जाएंगे, वहां पर इस्तीफा देने का काम किया जाएगा। और ये भी खबर आ रही है कि नई कैबिनेट जो है उसको शपथ जो है वो दिलवाई जाएगी। नई कैबिनेट को शपथ भी जो है वो दिलवाई जा सकती है आज के आज। अब ऐसी परिस्थिति में तमाम चीजें हैं। दुष्यंत चौटाला को, जो कि जेजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री थे, सरकार जब बनी थी 2019 में तो 40 सीटों पर 40 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है विधानसभा पहुंची थी। वहीं 10 जेजेपी के विधायक जो है लेकर गठबंधन के साथ सरकार बनाने का काम किया गया था। लेकिन इस गठबंधन को लेकर कई बार सवालिया निशान खड़े हुए। गठबंधन को लेकर नेताओं की बयानबाजी खुलकर सामने आई। उस समय भी मुख्यमंत्री की ओर से यह कहा गया था कि यह गठबंधन चुनाव की परिस्थितियों में हुआ गठबंधन है और इसको लेकर आगे का निर्णय पार्टी आला कमान की ओर से किया जाएगा। अब कल जो है प्रधानमंत्री गुरुग्राम में थे, मुख्यमंत्री गुरुग्राम में थे, तमाम लगातार लोकसभा के उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जेजेपी की ओर से बताया जाता है कि 2 सीट्स पर लगातार जो है वो भाजपा पर दबाव बनाया जा रहा था कि हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट जो है वो दी जाए। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में कि जब इस दबाव के चलते ये फैसला हुआ है। साथ ही बहुत से बीजेपी नेताओं की नाराजगी थी। हाल ही में बृजेंद्र सिंह ने भी इस्तीफा दिया है। विपिन, नजर आप बनाए रखिएगा। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।